Good afternoon, everyone. In this video, we are going to start the lecture 3 only topic classification of the living world with the kingdom Protesta, that is the second kingdom we are going to discuss about. So, let's get started. Kingdom Protesta. So, the word Protesta, it means first. The word Protesta has come from the Greek word that means first. Okay, Kingdom Protesta कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. किंगडम प्रोटेस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूनिसेलुलर, मतलब जिनके पास सिर्फ वन सेल प्रेजेंट होता है, और ये होते हैं यूकैरियोटिक. जैसे कि मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ये होते हैं यूकैरियोटिक जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. ठीक है. और कुछ प्रोटेस्ट जो होते हैं, मतलब प्रोटेस्टा के अंदर जो एनिमल्स या फिर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटेस्ट. तो कुछ प्रोटेस्ट जो होते हैं दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो इन्हें क्लेरिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था प्रोटेस्टा को. ठीक, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दे शो करते थे कि प्लांट्स के जैसे ही ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं. ठीक है. आगे एग्जांपल लें तो प्लांट के जैसे ही ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं. ठीक है. और कुछ कुछ हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. और कुछ कुछ के पास सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं. सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड इन माई सेल लेक्चर वीडियो. यू कैन गो देयर एंड सी माई सेल लेक्चर वीडियो, यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड. ओके, ये होते हैं. अब एनिमल्स के जैसा ही दे कैन मूव द बॉडी पार्ट्स एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. ओके, जैसे कि मैंने बताया था किंगडम मोनेरा में कि इनके पास किंगडम मोनेरा में के पास जैसे कि बैक्टीरिया एग्जाम्पल हमने लिया था, उसके पास मैंने बताया था फ्लैगिला होते हैं ना मूवमेंट के लिए, फ्लैगिला. तो इसके पास क्या होता है, स्टूडोपोडिया. अब स्टूडोपोडिया क्या होता है, जैसे कि फ्लैगिला मदद करता था मोनेरा को मूव करने के लिए, वैसे ही स्टूडोपोडिया मदद करता है प्रोटेस्टा को मूव करने के लिए. ओके, स्टूडोपोडिया की स्पेलिंग पी से शुरू होती है जहाँ पे पी साइलेंट होता है. ओके एवरीवन, स्टूडोपोडिया. ओके, स्टूडोपोडिया इज यूज्ड फॉर movement, or movement is also called locomotion. Okay, biology will say locomotion, the movement part. Okay, examples paramecium, amoeba, euglena and diatoms are the examples of the kingdom protesta type. Okay, I hope that kingdom protesta introductory part is clear to you all. Now we move on to the amoeba part. Amoeba, I told you that is the example for the kingdom protesta, no? Amoeba. So amoeba, we will study about the detailed form of this type amoeba. It is very important to know what actually amoeba is. Okay everyone, see, this is the structure of amoeba, where you can find food vacuole, crystals, plasma membrane. I told you that it is the another name for cell membrane. Conticuli vacuole, cytoplasma, means ectoplasm and endoplasm, types of cytoplasm. This you will study in higher classes. Okay, these types you will study in higher classes, but here type study of amoeba you only have to study that what are their locomotion, nutrition, respiration, and where they are found. See, they are found in freshwater ponds and lakes. Okay, ponds और lakes में ये पाए जाते हैं. लोकोमोशन मतलब इनका मूवमेंट कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि इनके पास स्टूडोपोडिया होता है ना, तो ये होते हैं इनके स्टूडोपोडिया. ये इनके स्टूडोपोडिया यही होते हैं. ओके एवरीवन, इट इज क्लियर टू यू, आई होप. स्टूडोपोडिया इनके यही होते हैं. और क्योंकि ये बहुत स्लो मूव करते हैं और ये अम्बीबा में होता है, तो इसी के लिए साइंटिस्ट ने नाम दिया है अम्बीबिट मूवमेंट. अम्बीबा के मूवमेंट को क्या कहते हैं, अम्बीबिट मूवमेंट. ओके, ये होता है अम्बीबा का लोकोमोशन जो कि स्टूडोपोडिया से होता है.
नाउ कम्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे देते हैं? अब देखो स्टूडोपोडिया जो होता है, स्टूडोपोडिया, उसमें क्या होता है कि जो भी उसके कांटेक्ट में आएंगे, जो भी एंजाइम्स या कोई भी फूड पार्टिकल्स विल कम टू द कांटेक्ट ऑफ द स्टूडोपोडिया, वो मतलब अम्बीबा के अंदर चला जाएगा। जो भी स्टूडोपोडिया के कांटेक्ट में फूड आएंगे, ठीक है, ये है सिर्फ यहाँ फूड वैक्यूल दिया हुआ है ना, तो देखिए फूड वैक्यूल ये सब है, तो वो उसके अंदर चला जाएगा। तो यही होता है न्यूट्रिशन अम्बीबा का, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द स्टूडोपोडिया। ओके, स्टूडोपोडिया से हेल्प की मदद से ये होता है। और जैसे कि अम्बीबेट मूवमेंट था, उसकी लोकोमोशन के लिए नाम दिया गया था अलग सा ना, अब उसके मतलब न्यूट्रिशन के लिए भी नाम दिया गया है, जो कि नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, दिस नेम यू हैव टू लर्न, इज वेरी इंपॉर्टेंट, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, ना अब रेस्पिरेशन कैसे होता है अम्बीबा में? जैसे कि रेस्पिरेशन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है रेस्पिरेशन। ओके, इसमें इट इज़ वेरी क्लियर दैट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन O2 इज यूज एंड CO2 is produced by the organisms, but plant use CO2 and O2 to make their food, but for the respiration, मतलब देखो प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से CO2 यूज़ होता है और O2 रिलीज होता है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स भी O2 लेते हैं और CO2 देते हैं। ओके, ये नहीं होता है कि सिर्फ वो CO2 देते हैं और O2 देते हैं, वो CO2 भी लेते हैं और CO2 देते भी हैं जब वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं। और ये जो अम्बीबा होता है वो कैसे रेस्पायर करता है? इट इज़ अ क्वेश्चन नो हाउ अम्बीबा रेस्पायर। तो आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा, जिस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ब्रीथ करते हैं, और द रेस्पायर वी कैन से, ओके, रेस्पायर वी कैन से दैट दे डू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये होता है रेस्पिरेशन, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इनका फाइनेस्ट पार्ट होता है, मतलब यही स्टार्टिंग पार्ट होता है इनका ना, तो इसी से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है अम्बीबा का। ओके, सो आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू ऑल amoeba. Now we move on to the binary fission in amoeba and multiple fission in amoeba. Okay, let's see. First, let's discuss about binary fission in amoeba. It is binary fission in amoeba. अब देखो इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स निकलती हैं, ठीक है, एक से डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। पहले देखो क्या होगा, साइटोप्लाज्म इनलार्ज होगा, फिर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है ना, दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, फिर उसी दो न्यूक्लियस में से मान लो यहाँ पे है, ये वाला डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, इसमें से हाफ कर देंगे, ठीक है, हाफ कर देंगे तो ये पार्ट एक डॉटर हो जाएगा और ये पार्ट एक डॉटर का हो जाएगा। ओके, तो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स निकलती हैं और दो डॉटर सेल्स को क्या कहते हैं? अम्बीबे। ओके, अम्बीबे कहते हैं डॉटर सेल्स को, ठीक है। तो यही होता है बाइनरी फिजन, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, न्यूक्लियस दो हो जाते हैं, एक के बदले दो हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म एनलार्ज हो जाता है बाइनरी फिजन ऑफ अम्बीबा में, ठीक। अब होता है मल्टीपल फिजन इन अम्बीबा। अब मल्टीपल फिजन कैसे होता है अम्बीबा में? अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसा कि बाइनरी फिजन में क्या था कि एक न्यूक्लियस का क्या होता था, दो न्यूक्लियस में होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस का ही डिफरेंट बहुत सारे न्यूक्लियस निकल जाते हैं एक ही न्यूक्लियस के, ठीक है। तो इस प्रोसेस से भी अम्बीबा रिप्रोड्यूस हो सकता है, और इस प्रोसेस से ज़्यादा डॉटर सेल्स निकलते हैं ना, और बाइनरी फिजन से सिर्फ दो होता है, तो सिर्फ दो डॉटर सेल्स निकल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल फिजन से क्या होता है, ज़्यादा निकलते हैं, न्यूक्लियस ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, इसके लिए दे फॉर्म मेनी न्यूक्लियस है। ओके, मेनी न्यूक्लियाई दे फॉर्म। अब इसमें ये जो होते हैं इन टाइप्स ऑफ अम्बीबा ये है माउथ, ठीक है, इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे और यू कैन से स्पोर्स होंगे, बहुत मल्टीपल फिजन में स्पोर्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरुलेशन, ठीक है। Why they are called sporulation? Because spores are present, so they are called sporulation. अब देखो यहाँ पे
इतने सारे न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस इनलार्ज हो गए, इतने में बदल गए। ये सारे ये स्पोर किसेस हैं यहाँ के, साइटोप्लाज्म है, यंग अम्बीबा है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सब यहाँ पे डिफाइन कर रहा है ना। तो यही हुआ कि मल्टीपल फिजन में एक ही न्यूक्लियस के ज़्यादा न्यूक्लियाई हो जाते हैं और बाइनरी फिजन में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, आई होप द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन ऑफ अम्बीबा, हाउ दे रिप्रोड्यूस, are clear to you all. Okay, if any confusion is there, you can ask in the comment section box. So that is all about your kingdom Protesta. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to never miss any updates from my channel. Also comment in the comment section box which video do you want next, of which subject. Thank you everyone.